साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, खुश आमदीद करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बतलाइए हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? आज के इस वीडियो में हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसमें हम आपको 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम आपको बतलाने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि साथियों, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में अभी जो एंट्रेंस टेस्ट का स्टेटस है कि फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, उर्दू सबका अलग अलग क्वेश्चन आता है 50 नंबर का। लेकिन 2017 से ये सिस्टम लागू हुआ, 2016 तक साथियों, यानी 2017 तक, यानी 2016, 15 उससे पहले जितने भी टेस्ट हुए उसमें सबका एक ही क्वेश्चन आता था, मिक्स आता था। लेकिन 2017 से ऐसा फैसला लिया उन लोगों ने कि नहीं, उर्दू वालों का उर्दू अदब से पूछना है, सोशल स्टडीज वाले का अलग। तो गोया के पता ये चला कि 2017 जो है वो फर्स्ट स्टेप है जब जहां से अलग अलग क्वेश्चन पूछने लगा और अलग अलग आया। तो हम लोग इस बार बहस चर्चा करने वाले हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर पे। एक बार अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर वही बात साथियों कि अगर आपने 7 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका साथियों आपने पीडीएफ नहीं लिया है, अगर आपको वो चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे 8292034397 इस पर आप कांटेक्ट कर लेंगे और आपको साथियों वो 7 साल का पीडीएफ मिल जाएगा विथ आंसर के साथ। 4 साल का उसमें डिस्टेंस मोड का भी जो है क्वेश्चन पेपर है। चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की रेगुलर कंटिन्यू तैयारी चल रही है। जिन लोगों ने भी बैच नहीं लिया, बैच आप ले लीजिए। साथियों, हिस्सा दोम जो है इसके अंदर आपको उर्दू से 50 नंबर पूछा जाता है, तो उस 50 पर हम अभी डिस्कशन करेंगे। बाकी और भी पार्ट पे करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, उस पर भी करेंगे। पहले हम हिस्सा दोम से जो 50 आपको पूछा जाता है उस पर हमारा डिस्कशन होगा, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे और जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा साथियों। और ये सीरीज कैसा लगता है आपको हमें बाद में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है, इनमें से कौन मारूफ नक्काद नहीं है? सैयद एहतिशाम हुसैन, ख्वाजा हसन नज़ामी, आल अहमद सुरूर और इबादत बरेलवी। देखिए, सैयद एहतिशाम हुसैन ये तो साथियों मशहूर व मारूफ नक्काद हैं, आल अहमद सुरूर भी है, इबादत बरेलवी भी है, लेकिन ख्वाजा हसन नज़ामी जो है ये आपका इंशाइया निगार है। अब तक आपने जो 4 साल 5 साल का क्वेश्चन देखा है, आपको क्या लगता है ख्वाजा हसन नज़ामी से हर साल पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है? ये नहीं कि सेम क्वेश्चन कभी पूछेगा इंशाइया निगार कौन है, इस तरह करके। तो ख्वाजा हसन नज़ामी साथियों ये क्या है? इंशाइया निगार है। और इनकी जो पैदाइश है वो 1878 ईस्वी में साथियों दिल्ली में हुई थी और इनकी वफात 1955 में हैदराबाद में हुई थी, ठीक है ना जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर में, मुवाजना अनीसो दबीर के मुसन्निफ कौन है? मजनू गोरखपुरी, अल्ताफ हुसैन हाली, नियाज फतेहपुरी, शिबली नौमानी। देखिए, मुवाजना अनीसो दबीर जो है इसके मुसन्निफ अल्लामा शिबली नौमानी है और यह तकाबुली तनकीद की पहली किताब है और अल्लामा शिबली नौमानी ने साथियों इसकी बुनियाद डाली थी। अल्लामा शिबली नौमानी की पैदाइश 1857 में साथियों आजमगढ़ में हुई है और इनकी वफात 1914 में साथियों आजमगढ़ में ही हुई थी। अल्लामा शिबली नौमानी ने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि अल-मामून है, इसी तरह साथियों आपका सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इसी तरह साथियों क्या है, अल-गज़ाली है जी, ठीक है ना, अल-गज़ाली है। तो ये सब किताबें किनकी है साथियों? अल्लामा शिबली नौमानी की। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर में, ज़ैल में किसे शायर रूमान कहा जाता है? अख्तर शीरानी को, जोश मलिहाबादी को, मिराजी को और फानी बिदायूनी को। तो देखिए, अख्तर शीरानी इनको साथियों शायर रूमान कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 53 का। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर में, निकातुश्शुअरा किसकी तसनीफ है? कलीमुद्दीन अहमद की, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, मीर तकी मीर की
और इमदाद इमाम असर की। ये बताइए, देखिए उर्दू शोराए के कराम की ये पहली तज़किरा है साथियों, और याद रखिएगा इसका जो लैंग्वेज है वो फारसी में लिखा गया है, ठीक है, लेकिन उर्दू शोराए कराम का है। इसको लिखने वाले हैं मीर तकी मीर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। मीर तकी मीर की जो पैदाइश है साथियों वो हुई थी 1722, और कहीं कहीं पर आपको 1723 भी देखने को मिलेगा आगरा में, और इनकी वफात 1810 ईस्वी में साथियों लखनऊ में हुई थी, ठीक है ना। जे कुनूतियत का साथियों अब इमाम इसे ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 55 में, दैल में से कौन सा शहर अल्ताफ हुसैन हाली की जाए पैदाइश है? पानीपत, अलीगढ़, आगरा और लाहौर। यानी अल्ताफ हुसैन हाली कहां पैदा हुए ये आपको बताना है। तो देखिए अल्ताफ हुसैन हाली जो है वो पानीपत में पैदा हुए थे, और अल्ताफ हुसैन हाली की जो पैदाइश है वो 1837 में हुई थी, और इनकी जो साथियों वफात है वो 1914 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अल्ताफ हुसैन हाली ने साथियों जो किताबें लिखी हैं जैसे कि हयात सादी, ये साथियों सवाने उमरी है। इसी तरह इन्होंने जो किताबें लिखी है साथियों हयात जावेद, क्या हयात जावेद, ये भी सवाने उमरी है। इसी तरह साथियों इन्होंने लिखी है यादगारे गालिब, क्या यादगारे गालिब किताबें लिखी है इन्होंने। इसी तरह साथियों ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की जो किताब है वो है मुसद्दस हाली, क्या मुसद्दस हाली। इसी तरह है मुकद्दमा शेरो शायरी, क्या मुकद्दमा शेरो शायरी, ये भी साथियों ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की तनकीदी किताब है। इसी तरह इसकी नज्म है साथियों हुब्बुल वतन, क्या हुब्बुल वतन, और बरखारुत, क्या साथियों बरखारुत, और मना जाते बेवा, ये सब किसकी नज्म है साथियों? अल्ताफ हुसैन हाली की। और अल्ताफ हुसैन हाली ने सिर्फ और सिर्फ एक ही नावल लिखा था, उस नावल का नाम था मजालिसुन्निसा। क्या नाम था? मजालिसुन्निसा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर में, पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? मुहियुद्दीन कादरी जोर की, नसीरुद्दीन हाशमी की, काजी अब्दुल वदूद की, और महमूद शिरानी की। तो साथियों ये किताब है और इसका जो है महमूद शिरानी की है, और महमूद शिरानी का ही मानना है कि उर्दू जो है वो पंजाब से निकली है। अगला क्वेश्चन है आम के आम गुठलियों के दाम, 57 क्वेश्चन साथियों क्या है? जरबुल मसल है, कहावत है, मुहावरा है और मकूला है। तो देखिए आम के आम गुठलियों के दाम, ये साथियों जरबुल मसल है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 में है, मुरत्तिब का सही माना क्या है? बितरतीब, तरतीब देने वाला, तसनीफ करने वाला, तरतीब दिया गया। देखिए एक होता है मुरत्तब, अगर ता के ऊपर जबर होता तब होता तरतीब दिया गया या तरतीब दिया हुआ, लेकिन यहां पे मुरत्तिब है तो इसका माना होता है तरतीब देने वाला, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झैल में से कौन सा जुज कसीदे के अज्जा में शामिल नहीं है? तशबीब, गुरेज और मदह, और उसके बाद है रुज्ज। देखिए साथियों सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि कसीदे के अरकान कितने हैं। तो याद रखिएगा कसीदे के टोटल 5 अरकान है। जो पहला रुकन है कसीदा का उसको बोला जाता है तशबीब, और जो दूसरा रुकन है कसीदा का उसे बोलते हैं गुरेज। क्या बोलते हैं? गुरेज। और कसीदा का जो तीसरा रुकन है उसे बोलते हैं मदह, और कसीदा का जो चौथा रुकन है उसे बोलते हैं हुस्ने तलब, और कसीदा का जो 5वां रुकन है उसे बोलते हैं दुआ। अब देखिए इसके अंदर रुज्ज कहीं पर है? ये साथियों जो रुज्ज है ये आपके मरसिया के अरकान है, तो ऑप्शन डी आपका 59 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलिक का सही माना क्या है? फरिश्ता है, बादशाह है, जायदाद दौलत है और देश है। मलिक, मीम पर जबर, लाम के नीचे जेर, मलिक। ये देखिए मलिक का सही साथियों जो है मलिक, मलिक का होता है बादशाह। क्या होता है? बादशाह। ऑप्शन बी याद रखिएगा। और अगर आपको पूछा जाता मुल्क, मीम के ऊपर पेश, तब हो जाता साथियों देश, और जिसकी जमा होती है ममालिक। क्या होता है जिसका जमा? ममालिक। और अगर मीम के ऊपर आपको जबर दे दिया जाता, पूछा जाता मलक, तो मलक के माने होता है फरिश्ता, और जिसका जमा होता है मलाइका। क्या होता है? मलाइका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर में, इनमें से किस शायर का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से नहीं है? मुसहफी का, मीर हसन का, ख्वाजा मीर दर्द का, आतिश लखनवी का।
कहां से ताल्लुक बोला जा रहा है? लखनऊ से किनका ताल्लुक नहीं है? तो देखिए, मुसहफी यानी गुलाम हमदानी मुसहफी, मीर हसन और ख्वाजा हैदर अली आतिश, ये तीनों दबिस्तान लखनऊ से हैं। लेकिन ख्वाजा मीर दर्द जो है ये था साथियों दबिस्तान दिल्ली से हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर में, मुल्ला वजी को दक्कन के किस बादशाह ने मलिक उश शोरा के खिताब से नवाजा था? इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्लाह कुतुब शाह, आदिल शाह। तो मुल्ला वजी जो है ये वही हैं जिन्होंने सबरस दास्तान लिखी है और जिन्होंने साथियों जी कुतुब मुश्तरी जैसी अहम मसनवी लिखी है, जो दक्कन की पहली मसनवी कहलाती है। तो साथियों ये जो है ना, कुली कुतुब शाह ने जी किसको? मुल्ला वजी को मलिक उश शोरा के खिताब से नवाजा था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और 1566 में इनकी साथियों पैदाइश हुई थी और 1659 में क्या हुई है? इनकी वफात हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर में है, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। दूसरे मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। ये खलश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, कि खुशी से मर न जाए अगर एतबार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, गम इश्क गर न होता तो रोजगार होता। जी बहुत अच्छा शेर है। इस शेर का दूसरा मिसरा आपको बताना है। देखिए मिर्जा गालिब का ये शेर है और साथियों इसका जो आपका आंसर होगा, राइट आंसर, वो है अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर में, झिंगर का जनाजा किसकी तसनीफ है? पतरस बुखारी की, रशीद अहमद सिद्दीकी की, कन्हैया लाल कपूर की और ख्वाजा हसन नज़ामी की। किसका पूछा जा रहा है? झिंगर का जनाजा। तो देखिए झिंगर का जनाजा ये साथियों एक इंशाइया है और ये है ख्वाजा हसन नज़ामी का। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर में, जिंदा नामा किसका शेरी मजमुआ है? फैज अहमद फैज का, फिराक गोरखपुरी का, अल्लामा इकबाल का, अख्तरुल ईमान का। जी क्या पूछा जा रहा है? जिंदा नामा। तो ये है साथियों फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन ए आपको राइट हो जाएगा। फैज अहमद फैज की जो पैदाइश है वो 1911 में सियालकोट पाकिस्तान में हुई थी और इनकी जो वफात है वो 1984 में साथियों लाहौर में हुई थी। फैज अहमद फैज का जो साथियों शेरी मजमुआ है जैसे कि नक्शे फरियादी, क्या साथियों? नक्शे फरियादी, याद रखिएगा ये इनका शेरी मजमुआ है। इसी तरह दस्ते सबा, क्या साथियों? दस्ते सबा। इसी तरह है जिंदा नामा, क्या है? जिंदा नामा। इसी तरह है साथियों क्या? दस्ते तहे संग, क्या? दस्ते तहे संग, ये इनका शेरी मजमुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 66 नंबर में, कि झैल में से कौन तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजारों में से एक है? बुनियाद गुजारों का मतलब है किसने बुनियाद इसकी डाली थी? मजनू गोरखपुरी, प्रेमचंद, नून मीम राशिद, सज्जाद जहीर। तो साथियों तरक्की पसंद तहरीक की जो बुनियाद है वो 1935 में लंदन के नानकिंग रेस्टोरेंट के पीछे पड़ी थी और 1956 में साथियों इसका क्या हो गया? ये तरक्की पसंद तहरीक खत्म हो गया। तो इसके जो बानी थे वो थे सज्जाद जहीर। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है टूबा टेक सिंह ये किसकी तसनीफ है? कृष्णचंद की, प्रेमचंद की, मंटू की, राजेंद्र सिंह बेदी की। देखिए टूबा टेक सिंह जो है ये साथियों तसनीफ है किसकी? ये सादत हसन मंटू की। ठंडा गोश्त, टूबा टेक सिंह। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झैल के किस नाविल को सवानिह नाविल कहा गया? सवानिह नाविल का मतलब ये होता है जिसके अंदर किसी एक की खुद नविश्त बयान की गई, किसी एक के बारे में बताया गया हो, बायोग्राफी बताया गया हो। तौबतुन नुसू, गुरेज को, उमराओ जाने अदा को, आग का दरिया। देखिए साथियों याद रखिएगा इसके अंदर बहुत कठिन नहीं है। उमराओ जाने अदा का किरदार है साथियों एक अमीरन नाम की लड़की होती है, उसी की दास्तान को इसमें बयान किया जाता है जो बाद में तौइफ बन जाती है। उमराओ जाने अदा के अंदर लखनवी तहजीब झलकती है और इस नावल को लिखने वाले हैं मिर्जा हादी रुस्वा। कौन? मिर्जा हादी रुस्वा ने साथियों इसको लिखा है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगर बात करूं तौबतुन नुसू, तो तौबतुन नुसू को डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा है। किसने लिखा है? डिप्टी नजीर अहमद ने। अगर बात करूं साथियों गुरेज को, तो गुरेज को लिखा है अजीज अहमद ने। किसने साथियों? अजीज अहमद ने लिखा है। और अगर बात करूं आग का दरिया, तो इसको जो लिखने वाली हैं वो है कुर्रतुल ऐन हैदर। कौन? कुर्रतुल ऐन हैदर ने इस नावल को लिखा है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर में है, डरामा आजमाइश के तख्लीककार कौन है? मोहम्मद मुजीब, आगा हश्र काश्मीरी,
हबीब तनवीर और मोहम्मद हसन। डरामा आजमाइश ये पूछा गया आपसे। डरामा आजमाइश जो है इसके मुसन्निफ हैं साथियों मोहम्मद मुजीब। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हल्का अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई नाम क्या था? बज़्म अदब, बज़्म सुखन, बज़्म दास्तान गोई और बज़्म शोरा। देखिए, हल्का अरबाब ज़ौक़ की जो बुनियाद पड़ी है वो तरक्की पसंद तहरीक के बाद, तो तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद 1935 में पड़ी थी और हल्का अरबाब ज़ौक़ साथियों शाह नसीरुद्दीन जो है ना, उनके अपने रिश्तेदारों को उन्होंने जमा किया उनके घर पर और वहाँ पर इसकी बुनियाद पड़ी थी। और हल्का अरबाब ज़ौक़ की जो बुनियाद है वो 1939 में पड़ी थी, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो पहला नाम था साथियों वो था बज़्म दास्तान गोई, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हयात जावेद किसकी तसनीफ है? सर सैयद अहमद खान, डिप्टी नज़ीर अहमद, अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना शिबली नोमानी। देखिए, हयात जावेद एक सवाने उम्री है, एक बायोग्राफी है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि ये किसकी तसनीफ, ये पूछा गया, अगर ये पूछा जाता कि ये तसनीफ किसके बारे, मतलब इस किताब में किसका जिक्र है, या ये तसनीफ किस, ये हयात मतलब जावेद जो है ये किसकी सवाने उम्री है, अगर ये पूछा जाता, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए आप। अगर आपसे ये तसनीफ की जगह हटा के आपको ये लिख दिया जाता किसकी सवाने उम्री है, ये पूछा जाता, तब इसका आंसर आप देखिए क्या होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि हयात जावेद इस किताब को हाली ने लिखा है, लेकिन ये बायोग्राफी है साथियों सर सैयद अहमद खान का। यहां पर जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया हयात जावेद किसकी तसनीफ है, तब तो आप अल्ताफ हुसैन हाली ठीक होगा आपका ऑप्शन सी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता कि ये किसकी सवानेह उम्री है, तो उस सूरत में सर सैयद अहमद खान हो जाता, ठीक है ना जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर में, इनमें से कौन सा लफ्ज इसमें ज़र्फ है? इसमें ज़र्फ वो इसमें को बोलते हैं जो किसी जगह या वक्त को बताए। शमशुल उलमा, रुस्तम हिंद, ईदगाह और खान बहादुर। देखिए, ये जो साथियों ईदगाह है ये एक जगह को इंडिकेट कर रहा है, ये आपका इसमें ज़र्फ होगा ऑप्शन सी। अगर बात करूं शमशुल उलमा, तो ये साथियों आपका खिताब है। रुस्तम हिंद, ये साथियों आपका क्या है, ये खान बहादुर, ये सब खिताब की मिसाल है। रुस्तम हिंद ये लक़ब है। अगला क्वेश्चन है, दर्जे झैल में से सनअत तलमीह का इंतखाब कीजिए। इब्ने मरियम, आतिशे गुल, बुलबुल हिंद, कलमदान। देखिए, मैंने कहा ना तलमीह उसको बोलते हैं वो लफ्ज़ जो किसी तारीख़ी वाक़या को बयान करे। तो इब्ने मरियम हुआ करे कोई, तो इब्ने मरियम जो कि मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उऊद हिंदी किसकी तसनीफ है? मीर अमन देहलवी की, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, सर सैयद अहमद खान की, मिर्ज़ा गालिब की। तो उऊद हिंदी जो तसनीफ़ है वो साथियों मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ है। और ये क्या है, उर्दू खतूत का मजमुआ है। और एक और किताब है मिर्ज़ा गालिब का जिसका नाम है उर्दू मुअल्ला। मिर्ज़ा गालिब ने टोटल 900 खतूत लिखे थे। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1797 में हुई थी आगरा में, और इनकी जो वफ़ात है वो 1869 में साथियों दिल्ली में हुई थी। मिर्ज़ा गालिब ने सबसे लंबा सफ़र कलकत्ता का किया था और 1826 से लेकर 28 तक 2 साल तक साथियों वो सफ़र में उनको लगा था। और मिर्ज़ा गालिब की जो मुलाकात है इसी बीच साथियों लखनऊ में सफ़र के दौरान ही उनकी मुलाकात हुई थी मीर अनीस से। अगला क्वेश्चन है, झैल में से कौन सी किताब शिबली नुअमानी की नहीं है? मुवाज़ना अनीस व दबीर, हयात जावेद, शेरुल अज्म, अल फारूक। देखिए, अल्लामा शिबली नुअमानी जो है ना उनकी साथियों हयात जावेद नहीं है, इसलिए कि इसको लिखने वाले हैं हाली। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। जो नहीं है उसी का ना बताना है। अगला क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी का सन्ने पैदाइश बताइए। 1877, 1878, 1831, 1846। देखिए, अकबर इलाहाबादी और शाद अजीमाबादी ये दोनों का साथियों सन्ने पैदाइश जो एक ही है, और ये लोग 1846 में पैदा हुए थे। कब हुए थे? 1846 में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर में, झैल में कौन सा नाविल कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है? चांदनी बेगम, बी में है आग का दरिया, सी में है खुदा की बस्ती, डी में है मेरे भी सनम खाने। एक बात यहां पर आप याद रखेंगे कि साथियों आपको यह पूछा जा रहा है कि नहीं है, ये पूछा गया ना, तो पहले हम जानते हैं कि उनका कौन कौन सा नाविल है। चांदनी बेगम कुर्रतुल ऐन हैदर का आखिरी नाविल है। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का काफ़ी फेमस नाविल है। मेरे भी सनम खाने
कुर्रतुल ऐन हैदर का ही नाविल है साथियों, लेकिन ये खुदा की पस्ती लिखा हुआ, असल में खुदा की बस्ती होनी चाहिए। ये नाविल जो है ना वो लिखी हुई है साथियों, किनका लिखा हुआ है? शौकत सिद्दीकी का। किनका है? शौकत सिद्दीकी का है। तो इसीलिए ऑप्शन सी नहीं है हमारा, वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सलासुल किसका मजमुआ है? फैज अहमद फैज का, जान निसार अख्तर का, जोश मलिहाबादी का, अली सरदार जाफरी का। तो जो सलासुल है वो साथियों जान निसार का है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमरे जमात में जबान का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, तरसील के लिए और लिखने के लिए। देखिए, जबान का इस्तेमाल का मतलब ये होता है कि क्लास में जो जबान का इस्तेमाल होता है वो किस लिए होता है? ताकि साथियों आप हमारी बात को समझ पाएं। अगर हम जबान का इस्तेमाल न करेंगे तो आप हमारी बात को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो ये क्यों होता है? एक माध्यम के लिए, एक कम्युनिकेशन के लिए, एक संप्रेषण के लिए। उसी को उर्दू में कहते हैं तरसील के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंजियात और मुज़हकात किसके मज़ामीन हैं? अहमद जमाल पाशा, रशीद अहमद सिद्दीकी, शौकत थानवी और मुजतबा हुसैन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, अभी साथियों 2021, 20, 18, 19 सब में देख रहा हूं कि इससे क्वेश्चन है। ये रशीद अहमद सिद्दीकी की है। रशीद अहमद सिद्दीकी से साथियों एक क्वेश्चन हर बार देख रहा हूं कि पूछा जा रहा है। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश 1894 में साथियों जौनपुर में हुई थी और इनकी जो वफात है वो 1977 ईस्वी में साथियों हुई थी अलीगढ़ में। और इनकी एक किताब है बहुत ही फेमस है, उसको भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है, गंज हाए गरामा। क्या? गंज हाए गरामा। क्या? गंज हाए गरामा जी। और या फिर गरा माया रहता है कहीं पर, गरा माया। ठीक है, और इसके बाद ये तंजियात व मज़ाहकात है। और एक है साथियों उर्दू तंज़ो मज़ाह की तनकीदी तारीख। ठीक है ना, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखबार जमींदार के मुदीर का नाम बताइए। जफर अली खान और मोहम्मद अली जौहर, अबुल कलाम आज़ाद, मौलवी मोहम्मद बाकर। देखिए, अखबार ज़माना के बारे में आपको मैंने बताया था कि वो अखबार कानपुर से निकलता था। और उसके बाद साथियों जामे जहानुमा उर्दू का सबसे पहला अखबार कलकत्ता से निकला था। आपको तहजीबुल अखलाक 1870 में, जिसको मोहम्मद सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ से निकाला था। रिसाला के साथियों आपको मैंने रिसाला हंस बताया, जिसको कि सरस्वती प्रेस से साथियों किसने, मुंशी प्रेमचंद ने साथियों बनारस से निकाला था। उसके बाद साथियों आपको ये याद रखना है कि क्या अल हिलाल कलकत्ता से निकलता था, अखबार अल बलाग कलकत्ता से निकलता था, लिसानुस सिद्क कलकत्ता से निकलता था। अब जमींदार ये जो अखबार है, ये अखबार साथियों काफ़ी पॉपुलर था। असल में इंडिया में मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1905 में हुई थी। थोड़ा सा पढ़ लीजिए डिटेल में। 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और मुस्लिम लीग ने साथियों 1940 में ये मांग रख दिया था कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए। जी, उन लोगों का मानना था कि मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना को पीएम बनाया जाए, अगर नहीं तो फिर हमें अलग कंट्री चाहिए। ठीक है ना, खैर जो भी हो उस पेश में नहीं जाना चाहेंगे। तो 1940 में साथियों उन लोगों ने ये मांग रखा था। तो ये अखबार जो है ये 1920 में निकला था। कौन साथियों? अखबार जमींदार। और इसको जफर अली खान नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने निकाला था, काफी फेमस थे। और ये अखबार जो है ना का बहुत फेमस था साथियों, बस बहुत इसके लोग कारीन कराम थे, बहुत लोग पढ़ते थे। अब चूंकि 1947 में हमारा देश बंटवारा हो गया और ये पाकिस्तान चले गए जफर अली खान, तो वहां भी ये अखबार निकलता ही रहा। और इसका जो दफ्तर था साथियों वो लाहौर में था। कहां पे था? लाहौर में। और एक बात याद रखिएगा कि इस अखबार के बानी यानी मुदीर, एडिटर जो ही बोलिए, वो जफर अली खान थे। और पाकिस्तान में जफर अली खान को बाबा-ए सहाफत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबा-ए सहाफत। जी, जैसे हमारे यहां बाबा-ए उर्दू किनको कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक को, लेकिन बाबा-ए सहाफत जफर अली खान को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कायम होने वाली डॉक्टर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी किस रियासत में वाक़ई है? तेलंगाना स्टेट, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। जे क्या पूछा गया? जो साथियों 2016 में मौलवी अब्दुल हक यूनिवर्सिटी कायम हुआ, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर में, हिंदुस्तान में सबसे पहले उर्दू के जरिए तालीम देने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और उसके बाद है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। क्या होगा राइट आंसर? चलिए बताइए सभी लोग। देखिए
उर्दू के जरिया तालीम देने वाली। अगर मैं बात करूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये तो साथियों 1920 में बना था। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 1998 में बना है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया साथियों, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ये भी 1920 में बना है। जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी ये साथियों 1918 में बना है। कब बना है? 1918 में। तो अब आप बता सकते हैं कि सबसे पहले उर्दू के जरिया तालीम देने वाली जो यूनिवर्सिटी है वो आपका उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद में पड़ता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मशहूर मारूफ लुगत फरहंगे आसिफिया के मुरत्तिब कौन है? पहले तो पूछा गया था एक में कि फिरोजुल लुगात के जी कौन है, तो वो तो मौलवी फिरोजुद्दीन है। अब आपको फरहंगे आसिफिया एक लुगत है, इसके मुसन्निफ के बारे में पूछा गया है। उर्दू की पहली बाकायदा ये लुगत है साथियों फरहंगे आसिफिया। मौलवी फिरोज देहलवी, मौलवी मोहम्मद बाकर, मौलवी सैयद अहमद देहलवी, कलीमुद्दीन अहमद। बहुत सिंपल सी बात है कि मौलवी फिरोज तो साथियों इन्होंने तो लिखा है फिरोजुल लुगात, तो मौलवी सैयद अहमद देहलवी होगा। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 85 में, ख्वाजा मीर दर्द की जाए पैदाइश बताइए। ख्वाजा मीर दर्द की जाए पैदाइश जे दिल्ली में पैदा हुए, अकबराबाद में हुए, लखनऊ में हुए, रामपुर में हुए। देखिए ख्वाजा मीर दर्द जो है वो 1720 में साथियों ये पैदा हुए थे और दिल्ली में, और इनकी जो वफात है वो 1785 में। तो साथियों दिल्ली में ये पैदा हुए। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लफ्ज बुखार का लुग़वी माना क्या है? तपिश है, एक तरह की बीमारी है, भाप है, या गर्दो गुबार है? जी तो देखिए बुखार, बुखार का साथियों जो लुग़वी माना है वो है गर्दो गुबार। क्या है? गर्दो गुबार। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नज़ीर अकबराबादी का असल नाम बताइए। शेख वली, मोहम्मद नज़ीर, मोहम्मद हुसैन और वली मोहम्मद। देखिए नज़ीर अकबराबादी का जो मुकम्मल नाम है साथियों वो आपका है वली मोहम्मद। क्या नाम है? वली मोहम्मद। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और इनकी जो पैदाइश है वो 1740 में हुई थी और इनकी जो वफात है वो 1830 में साथियों लखनऊ में पैदा हुए थे, दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 88 में, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले। ये शेर किस शायर का है? अल्लामा इकबाल का, मिर्ज़ा गालिब का, फैज़ अहमद फैज़ का, और ये है साथियों ज़ौक़ का। याद रखिएगा ये शेर है साथियों मिर्ज़ा गालिब का। किनका है? मिर्ज़ा गालिब का। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जे किस जबान का असली हर्फ है? संस्कृत, अरबी, फारसी और उसके बाद तर्की। 7 बजे जो सुबह क्लास होती है उर्दू ग्रामर की, उस क्लास में साथियों ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है जे जो है जे है, इसी तरह पे है, इसी तरह साथियों आपका चे है, इसी तरह आपका गाफ है। ये सब फारसी जबान से निकले हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 90 नंबर में है, फैज अहमद फैज का सन्ने वफात क्या है? फैज अहमद फैज का सन्ने वफात क्या है? ये 1972, 1974 और उसके बाद आपका है 1984 और साथियों डी में जो है वो 1984 है यहाँ पर। तो फैज अहमद फैज जो है इनकी जो साथियों पैदाइश है वो 1911 में हुई थी, सियालकोट पाकिस्तान, और वफात है 1984। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डरामा किस जबान का लफ्ज है? डरामा के बारे में बात हो रही है। यूनानी, लातीनी, अंग्रेजी और उर्दू। ये डरामा किस जबान का लफ्ज है? देखिए आप जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, एक तो लाइक बनता ही है। खैर अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हम तो ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हैं साथियों। डरामा किस जबान का लफ्ज है? याद रखिएगा डरामा एक यूनानी जबान का लफ्ज है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और डरामा जो है साथियों पहला डरामा उर्दू का कहा जाता है इंद्र सभा को। किसको कहा जाता है? इंद्र सभा को कहा जाता है। इंद्र सभा जो डरामा है इसको साथियों अमानत लखनवी ने लिखा है। किसने लिखा है? अमानत लखनवी ने लिखा है। और ऐसे राधा कन्हैया को भी साथियों उर्दू का पहला ड्रामा कहा जाता है, जिसको कि नवाब वाजिद अली शाह ने लिखा है। किसने लिखा है? नवाब वाजिद अली शाह ने लिखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किस शहर में अमल में आया? जे अलीगढ़ में, गाजीपुर में, दिल्ली में और मेरठ में।
1962 में साथियों साइंटिफिक सोसाइटी को गाजीपुर में सर सैयद अहमद खान ने कायम किया था। दारुल मुसन्निफीन को साथियों अल्लामा शिबली नौमानी ने कायम किया था। ये सब याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का सन्ने वफात बताइए। 1962, 1965, 1958, 1956। देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888 में पैदा हुए और 1958 में इनकी वफात हुई थी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हसरत मोहानी का, किनका साथियों, हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? असरार अहमद कादरी, सैयद फजलुल हसन, शौकत अली, सैयद अबरार अहमद। जी हसरत मोहानी साथियों उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और इनकी जो साथियों असल नाम है वो है सैयद फजलुल हसन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 95 में खुद नविश्त यादों की बारात के मुसन्निफ कौन है? हसरत मोहानी, महात्मा गांधी, जोश मलिहाबादी, ख्वाजा गुलाम सुदैन। तो साथियों यादों की बारात ये एक खुद नविश्त है और इसके मुसन्निफ है कौन? जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी का साथियों असल नाम क्या है? शब्बीर हसन खान। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुरूफ अबजद के लिहाज से काफ की अददी कीमत यानी हिंदिसा बताइए। देखिए जैसे रीजनिंग में ए का वैल्यू 1 होता है ना, उसी तरह हुरूफ तहज्जी में भी साथियों सभी हुरूफ के वैल्यू हैं, जैसे अबजद, हौवज, हुत्ती, कलिबन, साफस, करतस। ये जो है ना इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। ऐसे मैंने ग्रामर वाले वीडियो में इसको साथियों ऑलरेडी इससे पहले भी पढ़ाया है। तो जो काफ का तादाद है उसके अंदर वो साथियों वैल्यू है कितना, 100 है। कितना है, 100 है। एक बार मीम का भी पूछा हुआ है साथियों, यह किसका कौल है? गजल बेवक्त की रागनी है, रशीद अहमद सिद्दीकी का या फिर कलीमुद्दीन का अल्ताफ हुसैन हाली का? तो साथियों ये ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का कौल है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 97 का। 98 में है, इनमें कौन रुबाई के लिए मशहूर नहीं है, यानी कौन ऐसे शायर हैं जो रुबाई के लिए नहीं जाने जाते? फानी बिदायूनी, जोश मलिहाबादी, मीर अनीस, अमजद हैदरी। देखिए रुबाई के लिए जो है फानी बिदायूनी जो है वो रुबाई के लिए नहीं जाने जाते। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 99 में दरियाए लताफत का ताल्लुक किस सिनफी अदब से है? दास्तान से है, गजल से है, नावल निगारी से, कवायद से? तो दरियाए लताफत उर्दू की पहली कवायद है जिसको इंशा उल्लाह खान इंशा ने लिखा है। तो ये साथियों कवायद की किताब है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर में, कि छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? जी तशबीह, इस्तिआरा और तलबीह और सनत तजाद। जी छोटे से चांद में जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन से। देखिए यहां पर एक बात याद रखिए, एक चीज है साथियों, यहां पर एक लफ्ज है जुल्मत। क्या है? जुल्मत। और एक लफ्ज है साथियों रोशनी। आपको पता है कि जुल्मत और रोशनी दोनों आपस में क्या है साथियों? एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। तारीकी भी होता है, उल्टा होता है। तो साथियों ये आपका हो जाएगा सनअत तजाद हो जाएगा। यानी सनअत तजाद उसको बोलते हैं कि कलाम के अंदर अगर दो ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो दोनों मानवीय एतबार से एक दूसरे के साथियों विपरीत हो तो उसको सनअत तजाद बोला जाता है। तो साथियों टोटल 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ एक बार आप कमेंट करके बताइए। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप में से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं साथियों, बेहतर तो ये है कि आप हमारा जो पेड कोर्स है वो जरूर लीजिए। उससे फायदा ये होता है कि हम लोग कंटिन्यू साथियों क्लास को जारी रख पाएंगे और कंटिन्यू आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। जी ठीक है ना, इसलिए कि इस क्लास को लाने में साथियों हमें भी मेहनत लगता है, हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। जी तो इसलिए आप साथियों जरूर हमारा पेड कोर्स लीजिए। आप सभी कोर्स लेते हैं, हमारे यहाँ से भी पेड कोर्स है, ठीक है ना। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा 8292034397। आप लोगों का साथियों मानू बीएड वालों का फिर टेस्ट होने वाला है ओएमआर शीट पर। आप तैयार रहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों का टेस्ट लगेगा। ठीक है साथियों, कैसा लगा क्लास एक बार बताइएगा, ठीक है ना। देखिए 2017 का आज हो गया, 2018 का भी हो गया, 2019 का भी हो गया, 2020 का भी हो गया, 2021 का भी हो गया। तो 5 साल का प्रीवियस ईयर तो करा दिया हो ना आपको 6, ठीक है ना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।